जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के एयर चीफ जो हैं, उन्होंने कहा है कि जो तेजस एयरक्राफ्ट की 40 जहाज़ों की जो डिलीवरी थी, वो डिले है। टेक्नोलॉजिकली डिलेड है। वो कहते हैं बेसिकली जो लफ्ज़ उन्होंने बोला, उन्होंने कहा टेक्नोलॉजिकली डिलेड इज़ टेक्नोलॉजिकली डिनाइड। सो ये लफ्ज़ बड़े इम्पोर्टेंट हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब उन्होंने कहा कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है अगर वो टाइमलाइन एंड वो जिसे कहते हैं ना वो जो उसको मैच नहीं करती। सो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। ठीक है जी। सो ये जो इंडियन एयर चीफ का ये बात करना ज़ाहिर बात है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है इस सेंस में कि इंडिया के लिए 2 कहते हैं जी कि उनके बड़े कॉम्पिटिटर हैं, चाइना है, पाकिस्तान है। अ, और आर-एंड-डी के हवाले से वो कह रहे हैं कि शायद रेलेवेंस लूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये जो तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं उनकी डिलीवरी ना हो पाना जिसे वो कहते हैं ना प्राइवेट पार्टनरशिप चाहिए, डिफेंस प्रोडक्ट्स के अंदर ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है जी। वो एक बेसिकली जिसे कहते हैं ना ये एयर चीफ का खुल के इस हवाले से बोलना, इंडियन एयर चीफ का खुल के हवाले से बोलना बड़ी बात है। सो वो कहते हैं जी कैपेसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंड वी हैव टू हैव अ कैपेसिटी। और प्रोडक्शन एजेंसीज़ जो हैं उनको ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेसेस हैं उनको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। स्पीड, स्किल, मैन पावर बहुत सारी चीज़ों को वो करने की ज़रूरत है। वो कहते हैं जी कि जो तेजस जहाज़ हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो हमने 2016 के अंदर इंडक्ट करने शुरू कर दिए थे। वो कहते हैं जी 1984 में इस प्रोजेक्ट को प्लान किया गया और जो 1984 में इसको प्लान किया गया 2016 1 के अंदर जो जिसे कहते हैं ना जहाज़ उड़े एंड देन वो कहते हैं जो जहाज़ फिर इंडक्ट हुए वो 16 साल बाद 2016 में हुए और वो कहते हैं आज 2024 है और वो ये कह रहे हैं कि जो इंडियन फोर्स एयर फोर्स है इट डज़ नॉट हैव द फर्स्ट 40 एयरक्राफ्ट। ये इंडिया की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है। अब एयर चीफ का ये बात करना इंडियन एयर चीफ का बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान अच्छा ऑन द राफेल थिंग दे आर डूइंग गुड। उन्होंने कोई 60-70 मेरा ख्याल है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग राफेल का ऑर्डर भी दिया है, कोई 30-35 आई थिंक आ गए हुए हैं। सो इसीलिए वो कह रहे हैं जी मल्टीपल सोर्सेज़ की बात है। सो ये उन्होंने अपनी पूरी एक हिस्ट्री बताई है, टाइमलाइन बताई है कि जो तेजा फाइटर जेट है, उसे दैट इज़ स्टिल टू बी मैन्युफैक्चर्ड बाय द बेंगलुरु जो उसका हेडक्वार्टर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का वहाँ पे। सो प्राइवेट प्लेयर्स की वो बात करते हैं कि इनको बीच में लेके आएँ। अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स को, डिफेंस मैन्युफैक्चरर को, प्रोड्यूसर को नहीं लेके आते, आर-एंड-डी जो है, वो कहते हैं हम उस पे आर-एंड-डी पे पैसा ज़ाया कर रहे हैं बिकॉज़ वो टाइमलाइन मैच नहीं कर रही। इट मीन्स कि पैसा आया इंडिया की हुकूमत की तरफ से आर-एंड-डी में कि जाएँ जी रिसर्च करें किस तरह के जहाज़ चाहिए, क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या काम? उन्होंने कहा जी ठीक हो गया। वो कहते हैं ये तो हमने कर ली, टाइम इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम ये है कि आपने एक चीज़ को सोचा 1984 में, 17 साल बाद जहाज़ 2001 आ गए वो जी ठीक है एक 2001 में जहाज़ आ गए। फिर इंडक्शन स्टार्ट हुई 16 साल बाद 2016 में और आज वो कहते हैं 2024। सो वो कहते हैं जो आर-एंड-डी 1984 की थी, आर-एंड-डी 2001 की है, आर-एंड-टू 2016 है, अब तो चीज़ें बदल गई हैं। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि जो 84 में चीज़ सोची 1984 में, वो 2026 में भी चलेगी। सो इट मीन्स कि 25 और 16, 17 साल जो हैं, ये 40 साल ऑलमोस्ट वो कहते हैं 40 साल इस चीज़ में लगा दिए। सो वो कह रहे हैं कि बेसिकली या फिर इसमें ये होता है जो मैं समझता हूँ कि
हर गवर्नमेंट के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट अदारे होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और जिसको गवर्नमेंट ऑफ द डे ज़्यादा सुनती है, वो ज़्यादा चीज़ें ले जाते हैं। तो आई थिंक इंडियन एयर फोर्स भी जो है वो मेरा ख्याल है इन चीज़ों को कर रही है, क्योंकि अब वो बात कर रहे हैं, मैं भी पाकिस्तान पे आता हूँ, वो कह रहे हैं जी चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर आ गया, कि जी चाइना के पास तो 6th जनरेशन फाइटर है, जो जो तेजस है वो तो अभी, जिसे कहते हैं ना, हमें उसके पहले 40 भी नहीं मिले, और वो 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट बना चुके हुए हैं। ठीक है जी, उसके जो रीसेंट ट्रायल है वो कंप्लीट है और इंटरनेट पे वो सारी चीज़ें वो पड़ी हुई हैं। दिस इज़ व्हाट बेसिकली द एयर चीफ सेड। सो वो कहते हैं जी हमें अपनी नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न एडवर्सरी से बड़ा खतरा है, और दोनों ज़ाहिर बात है, हमारी बात ये हो रही है और किसी बात हो रही है। ठीक है जी, और इंडियन चाइनीज़ की हो रही है कि जी वो अपनी रैपिड इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। वो कहते हैं चाइना का हमारा प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ नंबरों में आगे नहीं है, वो टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं। ठीक है, सो नंबर बनाना और चीज़ है, टेक्नोलॉजी होना और चीज़ है। सो ये जो जो फाइटर जेट्स हैं, जो स्टेल्थ फाइटर जेट J-20, J-35, जो चाइना ने रिकॉर्ड टाइम में बनाए हैं, एंड देन स्किल 6th जनरेशन फाइटर जो है, ये वो समझें कि भाई दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इंडिया की, वो कह रही है कि 2025 जो है इज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, हमें रिफॉर्म्स करनी है, जिसमें जो जिसे, क्योंकि आपको याद होगा इंडिया के अंदर एक चीज़ चली थी कि जी हमें इंट्रॉपरेबिलिटी करनी है, CDS का ऑफिस क्रिएट हुआ, बहुत कुछ हुआ। सो जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन इनिशिएटिव्स लेने हैं, और इस्टेब्लिश करना है कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की बात हुई थी, और जो एक्विजिशन प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको ज़रा सिंपल सिंपल करना है टाइम के हवाले से। सो फैसिलिटेट करना है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को, नॉलेज शेयरिंग को, कि कैसे डिफेंस सेक्टर एंड सिविल इंडस्ट्री जो है इंडिया की वो काम कर सकें। सो इंडिया को वो समझते हैं कि हमें एज ए क्रेडिबल पार्टनर, एक्सपोर्ट पार्टनर जो है वो दुनिया का तब बन सकता है जब R&D मैच करेगी टाइमलाइन को, और हमारे पास लोग मौजूद होंगे। सो जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का जो चीज़ें हैं, नॉलेज है, उसको R&D के साथ इंटीग्रेट करना बड़ा ज़रूरी है। बात तो उनकी सही है कि अगर ये तुम लोग नहीं करोगे, ठीक है जी, तो अब कैसे चीज़ें चलेंगी? कि इंडिया ने तकरीबन, जो इंडियन एयर फोर्स है, उसने 83 तेजस जहाज़ जो थे, उसको ऑर्डर दिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। जो इनकी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है भारत की, उन्होंने इन चीज़ों को क्लियर भी कर दिया। और ये जो तेजस जहाज़ में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसमें लगने थे जनरल इलेक्ट्रिक F404 फाइटर जेट इंजन लग रहे थे, वो उन्होंने दिए नहीं है। पहले उन्होंने कहा देंगे, फिर उन्होंने डिले कर दिया। फिर उन्होंने अपने जो इंडिजिनस मार्क ए 1A फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन है, वो ही उन्होंने कर लिया, अपने साथ मिला लिया। ये चीज़ इंडिया के, अच्छा एक बात बताऊँ, इंडियन एयर फोर्स जो है ना, वो थोड़ी बड़ी बोल्ड है। वो बोल्ड किस तरह, मैं बताता हूँ आपको। माज़ी में भी आई थिंक उस वक़्त जो फॉर्मर CDS थे, मुझे उनका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, जो फर्स्ट CDS थे, आर्मी चीफ से CDS बने, जो अनफॉर्चुनेटली एक हेलीकॉप्टर के हादसे में अपनी जान खो बैठे। तो उन्होंने भी ये कहा था कि भाई एयर फोर्स जो है ना, ये सपोर्टिंग आर्म है। तो उस वक़्त के एयर चीफ ने कहा नहीं, ये सपोर्टिंग आर्म नहीं है। ठीक है, आप हमें इस तरह ना ट्रीट करें। अब इंडिया, अब वो जो कहता है जी कि वेस्ट एंड नॉर्थ हमारा बड़ा, हम बड़ा परेशान है, इंडियन एयर फोर्स कह रही है वेस्ट एंड नॉर्थ हम बड़े परेशान हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि जी J-35 की डील ली है, स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो हैं वो, और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, फर्स्ट मुल्कों में से है, जो जहाँ पे ये चीज़ जो है वो आ रही है। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई ये स्टेल्थ 5th जनरेशन जो जेट है, ये पाकिस्तान को मिल रहे हैं। J-10C, आई थिंक J-20 ऑलरेडी आ चुके हुए हैं।
पाकिस्तान ने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शुरू कर दी है। मुझे लगता है पाकिस्तान की ये अप्रोच है कि हम अगर बनाने में लग पड़े तो बड़ा टाइम लगेगा। आपने एक जहाज़ बना दिया जेट, क्या नाम है उसका, JF-17 थंडर, बस दैट्स इट, इट्स गुड, थंडर बना दिया। अब वो जहाज़ अगले दिन हमने अज़रबैजान को आई थिंक बेचे हैं, नाइजीरिया को बेचे हैं, और भी कहीं दुनिया में मेरे ख्याल है बेचे हैं, कोई पता नहीं किधर-किधर। वो तो हमारे वो सुना है वेबसाइट पे भी लगा हुआ है। चाइनीज़ भी कह रहे हैं कि सेल करने के लिए तैयार हैं। आज मुझे कोई बता रहा था कि तैयार हो जाओ भाई, जो तुसें लैना है तो ले लो। ठीक है जी। सो ये जो चीज़ है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी ऑलरेडी ये चीज़ें सोच रहा है, कर रहा है। सो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है वो पाकिस्तान को ये एडवांस वेपनरी दे रही है। ठीक है जी। और पहली दफ़ा पाकिस्तान को देना, अब पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। जिस लेवल पे इंडिया और अमेरिका जो है वो आगे चले गए हैं, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। अब सुने हैं कि पाकिस्तान ने 40 ये जहाज़ अप्रूव किए हुए हैं, तो अगले 2 सालों में उन्होंने देने हैं। अब हमारे F-16 हो या फ्रेंच मिराज, जो फाइटर जेट्स थे वो पुराने हो गए हैं, उनका वो नहीं है। ठीक है जी। और पाकिस्तान ने अपनी ऑलरेडी जो J-31 स्टेल्थ फाइटर जेट है, J-31 और J-35 की ट्रेनिंग शेनिंग शुरू हो चुकी हुई हैं। ठीक है जी। सो पाकिस्तान के जो मौजूदा एयर चीफ हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बुनियाद रखी है। उन्होंने वैसे ये J-31 स्टेल्थ फाइटर और J-35 दोनों की बुनियाद इन्होंने रखी है। बड़े इनको 1 साल की एक्सटेंशन भी दी गई थी इन एयर चीफ को। एंड देन ही इज़ लकी इनफ कि हुकूमत ने कानून बदल दिया है कि नाउ एवरी सर्विसेज चीफ जो है, उनका टेन्योर जो है वो 5 साल होगा। पहले 3 साल था। अब उन्होंने बढ़ा के उसको 5 साल कर दिया। ठीक है जी। सो ये एक चीज़ जो है वो सामने है। सो ये आप समझ लें कि जिसे वो कहते हैं ना कि अब पाकिस्तान तो एक बिल्कुल क्लियर शिफ्ट ले रहा है, और ना हमें अमेरिका कुछ देता है, ना हमें कोई फ्रांस देता है, ना हमें कुछ और देता है। ज़ाहिर बात है वो कहते हैं जी आप चाइना के दोस्त हैं, हम आपको कुछ नहीं देंगे। तो शुक्र करें पाकिस्तान जो है ना, इसीलिए तो पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि जी ये अब चाइनीज़ ब्लॉक के बंदे हैं। ये अब चाइनीज़ ब्लॉक के बंदे हैं। लेकिन इंडिया को ये कोई नहीं कहता वो चाइनीज़ ब्लॉक है, वो उनको एंटी चाइना ब्लॉक का कहा जाता है। ठीक है जी। सो फॉर पाकिस्तान इट्स गुड, एट लीस्ट पाकिस्तान हैज़ एन एक्सेस। पाकिस्तान के पास देखिए एक्सेस है। लोग कहते हैं जी ये आपकी, ये क्यों आप इतने जेट्स खरीद रहे हैं? ठीक है जी। आप क्यों इतने जेट्स खरीद रहे हैं? भाई जेट्स पाकिस्तान ने क्या खरीद रहे हैं जेट? कहाँ पे इंडिया के पास जो है वो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो इस लेवल पे है। ठीक है जी। कि डसॉल्ट राफेल आ रहे हैं उनके पास। अमेरिकन्स कह रहे हैं F-16 लो, वो इंडियंस F-16 लेते नहीं हैं। वो कहते हैं F-35 दो, वो F-35 उनको नज़दीक नहीं आने देते। ठीक है जी। मैं इसराइलियों को उन्होंने दिए हुए हैं। सो पाकिस्तान के पास कोई रास्ता ही नहीं है। और ज़ाहिर बात है हमारे पास एक ही प्रॉब्लम है, रिसोर्सेज नहीं। इंडिया के पास रिसोर्सेज बहुत हैं। वो जहाज़ में वो जब उन्होंने दिल करना होता है, उन्होंने मेरे ख्याल है अगले पिछले कितने सालों में को 20 अरब डॉलर लाता है। टक, टक, टक। 20 अरब डॉलर लगा दिया उन्होंने। 20 अरब डॉलर लगा दिया उन्होंने। 20 अरब डॉलर इंडियंस ने सिर्फ अमेरिका से असला खरीदा है। तो आप इमेजिन कर लें कि हम कहाँ खड़े हैं। हमें फिर वो एक ही चीज़ है, ठीक है जी, आयरन ब्रदर्स, वो क्या कहते हैं, आयरन ब्रदर्स, ये पाकिस्तानी फिर खुश हो जाते हैं। अगर पाकिस्तान के पास ये भी एक ना हो, ये आयरन ब्रदर वाली गेम भी ना हो, तो हमारा, हमें तो दुनिया में कोई कुछ ना दे। लेकिन इंडिया, ज़ाहिर बात है वो उसमें एक वो आ गया है, इस चैलेंज के अंदर आ गया हुआ है कि यार इनको हमें कुछ ना कुछ देना है, चैलेंज देना है चाइना को। ये सो इंडियन एयरफोर्स जो है वो सोचती है, इंडियन एयरफोर्स सोचती है कि यार ये इन्होंने किया क्या, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या किया है। हमारी गवर्नमेंट ने हमारे साथ क्या किया है। 1984 का प्रोजेक्ट है, 40 एयरक्राफ्ट नहीं मेरे पास आए, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है नहीं है।
सो ये एक सो R&D की टाइमलाइन होती है, वो बेसिकली मेरा ख्याल है वो अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाईजान R&D की टाइमलाइन होती है, जो R&D आप हमसे काम करवा रहे हैं, वो हम आपको करके देंगे, प्रोड्यूस भी करो, कैपेबिलिटी कोई नहीं है। आई थिंक दिस इज़ व्हाट ही इज़ हाइलाइटिंग कि आप R&D की रेलेवेंस ख़त्म हो जाएगी अगर आप उसकी टाइमलाइन नहीं मैच करें। आप देखें अगर इंडिया 60 चाइना 6th जनरेशन पे है, तो पिछलियाँ जनरेशनें तो गई हैं। पिछली जनरेशन्स तो गई। अब ज़ाहिर बात है कौन है F-16? वो एयर चीफ सही बात कर रहे हैं। वो इसलिए कि अगर अमेरिकन्स इंडिया को कहते हैं F-16 ले लो, एफ वो कहते हैं नहीं लेना। अभी मैं हाल ही में पता नहीं इंडिया के अंदर कोई एयर शो था या क्या था, तो अमेरिकन आए हुए थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि हम तो कहते हैं इंडिया से F-16 ले लो। इंडिया ने वो पंजाबी कहते ने गल ही नहीं खोली। उन्होंने कहा सॉरी की क्या है इधर मुँह कर ले। जस्ट टू गिव अ मैसेज कि भाईजान सॉरी हम नहीं ये ਅਸੀਂ ਇਹ काम नहीं करते सुनते हो सानू और चीज़ां चाहिए सो दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट लेट्स सी हाउ इट गोज़